दुनिया में ज़ाहिर है पाकिस्तानी तो बड़े वोकल भी हैं और इंडिया ने जिस तरह इसको प्ले अप किया है सारे खेल को हम देखते रहे। जो दहशतगर्दी का वाक़या बोलान में जाफ़र एक्सप्रेस वाला हुआ, इंडियन मीडिया को थ्रू आउट हम फॉलो करते रहे। अब इंडियन मीडिया ने उसको जिस तरह एक्सप्लॉइट किया, डिजिटल मीडिया पे एक्सप्लॉइटेशन हुई, जिस लेवल पर सारी चीज़ें हो गई, तो ये इंटरनेशनलाइज हुआ ये इशू और बहुत बड़ा बना। और मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये बात कह रहा हूँ जिस दिन से ये वाक़या हुआ कि इसके दो इम्पैक्ट हैं। एक तो दहशतगर्दी है जो आपका डोमेस्टिक इशू है जिसको आपने फेस किया, इसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन दूसरा इशू ये है कि जो डिजिटल दहशतगर्दी हुई है, मैं तो ओपनली इस बात को कहता हूँ क्योंकि उसका इम्पैक्ट वॉज वे बिगर देन दैट। इससे बहुत बड़ा था जो दहशतगर्दी का वाक़या बलूचिस्तान में हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में डिजिटल मीडिया के थ्रू जिस तरह की कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, वो साफ और वाज़े तौर पे बताती है कि ये टू साइड जो है इसका इफेक्ट था। सो हाउ डू यू सी दिस के ऐसे मौके पे जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस मसले को बल्कि एड्रेस किया गया, अफसोस किया गया, मजम्मत की गई बड़े बड़े मुल्कों की तरफ से, वहां पर पीटीआई का इस इजलास में शिरकत ना करना, इसको मैं तो अहमकाना इकदाम ही कहूंगा, लेकिन हाउ डू यू सी इट, व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्द जमातें क्या पैगाम देना चाहती हैं। मेरा ख्याल है एक तो ये पैगाम देना चाहती हैं कि पाकिस्तानी कौम डिवाइडेड है। तो आज ये जो सियासी जमातों ने इग्नोर किया है पार्लियामेंट को, इग्नोर किया है कौमी सलामती कमेटी को, इग्नोर किया है जब सारी लीडरशिप ये बैठ के फैसला करना चाहती है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो नेशन डिवाइडेड का जो नारा देना चाहते हैं BLA या जो दूसरी TTP, मेरा ख्याल है वो इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। एक बात तो ये है। दूसरी गो के उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है दहशतगर्द जमातों को कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो इन सियासी जमातों को छोड़ के सारी की सारी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि हमें इन दहशतगर्द जमातों को हर कीमत में ख़त्म करना है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, सुपरफिशियली एक तासुर यही गया है कि पाकिस्तान की कौम तक। अच्छा, दूसरी बात लेट्स बी फेयर कि मैं दीगर जमात सबकी इंपॉर्टेंस है, जो छोटी जमातें, रीजनल जमातें, उनकी भी इंपॉर्टेंस है, बट PTI तो एक नेशनल लेवल की पार्टी है ना, उसका इस लेवल पे जाके बॉयकॉट करना वो क्या इंपैक्ट देता है? देखिए, ये तो लोकल और रीजनल पार्टीज हैं या टू एन एक्सटेंट रिलीजियस पार्टीज हैं कि जिनका अपने स्टेक्स होते हैं अपने मामला। नेशनल लेवल की पार्टी का ये फैसला करना कि हम नहीं जा रहे, ये किस तरह की डेवलपमेंट है आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि PTI के अंदर इस वक्त लीडरशिप कोई नहीं है, और जब लीडरशिप ना हो तो जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने ही इनको होस्टेज बना लिया है। वो लोग जो डिजिटल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाते हैं, अब ये जितने इस वक्त सियासतदान PTI के अंदर मौजूद हैं, ये बेसिकली होस्टेज बन गए हैं अपने उन लोगों के जिनको इन्होंने चलाना था। सो जो वो बेसिकली प्रेशराइज करते हैं इनको ब्लैकमेल कहते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट से मिल गए हैं, ये जनाब अब बिक गए हैं, ये खान की गद्दारी कर रहे हैं। अब ये सारे के सिद्धांत जो PTI को इस वक्त लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अपने ही फॉलोअर्स के आगे। सो इस वक्त लीडरशिप नहीं है, इसकी वजह से वो सारे के सारे अंडरमाइन हैं। जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।